हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में स्टडी किया था कि भाई कोई पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी वो तो हमने देखा था सर। बट अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें चार्ज हर एक जगह पे बिखरा हुआ था तो ऐसी कंडीशन में कैसे हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन का यूज करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे उसके बारे में समझा था। हमने टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके लिए हुआ करता था? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एक वन डायमेंशनल रॉड के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आती थी। अगर किसी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है तो उसका एरिया को कंसीडर करना पड़ता था, टू डायमेंशन बॉडी लेनी पड़ती थी, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आती थी। एंड थर्ड, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कब आती थी? जब किसी पूरे गोले के ऊपर जैसे या तो कोई ऐसे थ्री डायमेंशन बॉडी है उसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था तो उसके लिए हम लेते थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि भाई एक वन डायमेंशनल रॉड, लास्ट लेक्चर को जिन लोगों ने नहीं देखा है जरा एक बार देखे। अगर ऐसा रॉड है तो इस रॉड के ऊपर यहां से अगर मान लो ए डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसके बारे में भी हमने देखा था, इसका डेरिवेशन भी हमने देखा था। ठीक है, तो यहां से कुछ और अच्छे अच्छे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। कोई जेई में पूछा गया है, कोई एक लॉजिक आपका क्लियर करता है जो कभी ना कभी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके सो कैसे हो आप सब लोग भाई। तो आज हम जैसे हमने एक वन डायमेंशनल रॉड के लिए देखा था वैसे ही कुछ अलग अलग टाइप के बॉडी लेंगे और उसके ऊपर कैसे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी उसके बारे में बात करने वाले। तो सपोज कर लो कि मेरे पास एक दिख रहा है ठीक से, तो और बड़ा बनाया जाएगा इसको। ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ये मेरे पास क्या है? एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये रिंग कैसी है बेटा? वन डायमेंशनल लेनी है, मतलब तुमको बस इसके लेंथ से लेना देना है। अगर इस सेमी सर्कुलर रिंग को अगर मैं सीधा कर दूं तो वो कुछ ऐसी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? तो ये कुछ इसकी लेंथ हो गई और हमें बोला है वन डायमेंशन, मतलब इसकी जो थिकनेस है दैट इज निग्लिजिबल, मतलब यहां जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो ऐसे ही एक सिंगल लेयर पे होगा। हाँ या ना बोलो, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, और ये जो टोटल चार्ज है सपोज कर लिया कि वो टोटल चार्ज क्यू है और ये जो पूरा रॉड है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने मान ली लैम्बडा। मान लो कि भाई ये जो है वो रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है। कैसी रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जे 2010, मतलब उस टाइम पे होता था AIEEE, उस टाइम पे होता था AIEEE, उसके अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझेंगे इसको अच्छे से। सेमी सर्कुलर रिंग है, इसको हमें वन डायमेंशनल लेना है। उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू एंड इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वन डायमेंशनल है तो हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी बेटा, तो दैट इज लैम्बडा। ओके, अब सुनो बेटा, इसके कारण यहां जो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा उसके कारण इस रिंग के यहां इस सेंटर पॉइंट पे क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मुझे फाइंड करना है। इस पॉइंट के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर? KQ/R² तो सीधा सीधा ले नहीं सकते हैं भाई। यहां से ये जो चार्ज है वो भले ही अलग एक इक्वल डिस्टेंस पे है पर ये तो कंटिन्यूअस बॉडी है ना। यहां से इस चार्ज को, यहां से इस चार्ज को, यहां से इस चार्ज को, पर चार्ज जो जहां पर है वो कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे और अलग अलग डायरेक्शन के अंदर पथरा हुआ है ना। देखो भाई, यहां से तुम अगर देखोगे तो इस चार्ज के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी, उसके आगे जाएगी ऐसे, इस चार्ज के लिए कुछ ऐसे जाएगी, इस चार्ज के लिए कुछ ऐसे जाएगी, इस चार्ज के लिए कुछ ऐसे जाएगी। तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे सर इस केस के अंदर? सुनो मेरी बात। सबसे पहले
वही मैंने आपको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कैसे करना है उसके लिए बोला था कि मैथमेटिकल इंटीग्रेशन यूज करेंगे। हम छोटे छोटे डीक्यू काटते जाएंगे। हम क्या करते जाएंगे? छोटे छोटे डीक्यू काटते जाएंगे। अब बेटा दूसरी बात यहां ध्यान दो, अगर तुम इसका सेंटर पॉइंट देखोगे, एक मिनट, हाँ, अगर तुम इसका सेंटर पॉइंट देखोगे तो बेटा इस सेंटर पॉइंट के इस तरफ और इस सेंटर पॉइंट के इस तरफ आपको सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है सर। भाई यहां से इस पोर्शन को देखो, क्या वो इसके ही जैसा नहीं लग रहा? क्या ये जो पोर्शन है वो इसी के जैसा नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा? क्या कर रहा है? ये सिमेट्री में है। किसमें? सबसे पहले बेटा सिमेट्री में। तो हम क्या करते हैं, सिमेट्री के इस तरफ वाले पोर्शन में एक छोटा सा चार्ज काट लेते हैं। यहां पर हम एक छोटा सा चार्ज काट लेते हैं, ठीक है। और उस चार्ज को नाम दे दिया बेटा डीक्यू चार्ज। क्या नाम दे दिया? डीक्यू चार्ज। और ये जो इसकी लेंथ है छोटी सी, इस लेंथ को भी हम दे देंगे थोड़ी सी छोटी सी लेंथ, दैट इज डीएल। इसकी छोटी लेंथ क्या होगी बेटा? डीएल हो जाएगी। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं यहां से इस वाले पोर्शन को यहां ज्वाइन करूं और इस वाले पोर्शन को अगर यहां पर ज्वाइन करूं, अब बेटा मुझे ये बताओ, यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ये टोटल 0 से लेकर ये 180 डिग्री जाओगे कि नहीं जाओगे तुम? यहां 0 से लेकर टोटल कितना डिग्री जाओगे तुम? 180, क्योंकि सेमी सर्कुलर रिंग बोली है आप लोगों को। ये क्लियर है? अब सुनो मेरी बात, तो हम क्या करते हैं, हमें ये जो दो डीक्यू चार्ज काटने हैं सिमेट्री के, एक इस तरफ काटा, दूसरा हम काटेंगे सिमेट्री के इस तरफ। वो दोनों ही जो चार्ज काटेंगे, सुनना मेरी बात, और क्यों कर रहा हूं वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान दो। यहां ये जो इसकी लेंथ होगी दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, दैट इज डीएल। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को ऐसे और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए भाई। इसमें क्या दिक्कत? सर हमने दो डीएल छोटे छोटे डीक्यू चार्ज काटे हैं जिसकी लेंथ डीएल है। ओके, अब सुनो, सिमेट्री के अंदर तुमने काटे हैं तो यहां से ये जो काटा है वो जितने एंगल पे काटा होगा बेटा, ये दोनों अगर सिमेट्री में है, सुनो मेरी बात, अगर ये दोनों सिमेट्री में है तो दोनों जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां से ये जितना एंगल बनाएगा ये वाला भी तो उतना ही एंगल बनाएगा। सपोज कर लो दैट एंगल इज थीटा। मान लिया कि जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहां तक हो ही नहीं सकती इसका। ओके, अब मेरी बात सुनो, मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करनी है ना। मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करनी है वो इस पॉइंट पे करनी है। अच्छा, अब सुनो, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, उसके कारण जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे ख्याल से उससे अवे जाने वाली होगी। जी बिल्कुल होगी सर। तो और छोटा चार्ज है तो उसके कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बहुत ही छोटी बनेगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं हो सकती। सुनो बाकी बेटा, ये जो थीटा है तो देखो ये जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल नहीं बना रहा क्या यहां पर? तो ये अगर थीटा है बेटा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? बिल्कुल सीधी बात है सर, थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा वो भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पॉइंट से वो अवे जाने वाली होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके। सिमिलरली जैसे ये और ये थीटा बन रहे हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, सिमिलरली ये और इसको भी देखो तो ये भी अपना क्या एंगल दे देगा? थीटा एंगल दे देगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से दिख रहा है? बी वेरी गुड। ओके, अब ध्यान दो, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेटा जब कोई वेक्टर क्वांटिटी XY प्लेन में हो तो उसके हम दो कंपोनेंट काटते हैं। तो ये DE और ये DE हमें XY प्लेन में दिख रहे हैं, ये है हॉरिजॉन्टल, ये होगा वर्टिकल। तो ये तो कहीं उन दोनों के बीच में जाने वाली लाइन दिख रही है हमें, ठीक है। तो ये तो जो वेक्टर है वो XY प्लेन में है। तो बेटा इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां जो एंगल बन रहा है वो थीटा कहां बन रहा है बेटा? इधर बन रहा है। तो जहां थीटा एंगल टच कर रहा है उस डायरेक्शन में उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है। कौन सा बनता है भाई? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहां नाम दे दिया हमने DE कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे इसका एक DE कॉस थीटा है बेटा, तो इसका एक वर्टिकल जो कंपोनेंट ऐसे जाएगा, एक कंपोनेंट ये तो एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, दैट इज DE साइन थीटा बन जाएगा। ये कितना बनेगा? DE साइन थीटा बनेगा भाई। सिमिलरली इस वाले को देखो तो इस वाले का भी एक कंपोनेंट ऐसे, एक कंपोनेंट ऐसे, जहां थीटा एंगल बन रहा है भाई, जहां थीटा एंगल बन रहा है वहां हमें मिलेगा DE cos थीटा।
और इसी डायरेक्शन में और इसी लाइन के ऊपर इसका भी एक दूसरा एंगल मिल जाएगा, है ना, दोनों का एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, डी साइन थीटा कंपोनेंट दोनों के एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अच्छे से दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो मेरी बात बेटा, ये डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या दोनों को एक दूसरे कैंसल आउट नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। अब सुनो, तुमने ये और ये काटा, तुम इसके बाजू में ये काटते और इसके बाजू में ये काटते, इसके बाजू में इधर 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 करते करते तुम पूरे अगर रिंग को कवर कर लेते, तब भी क्या होता, उनका डी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा हर एक का क्या हो जाता, कैंसल आउट हो जाता। मतलब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस पॉइंट के ऊपर, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स का कोई रोल, एक्स डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें एक्स डायरेक्शन में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जो मिल रही थी वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही थी। आ रही बात समझ में? अरे भाई मैंने इसके बाजू में यहां एंगल काटा हो, अरे यहां डी क्यू काटा, यहां काटा, फिर यहां काटा, उसके सिमेट्री में यहां यहां ऐसे काटते काटते सभी अगर मैंने काट ली है सिमेट्री बनाने के लिए, ठीक है, यहां तक सबको काट दिया मैंने ऐसे, तो हर एक डीक्यू एक दूसरे को जो है ये और ये सिमेट्री में थे, तो ये दोनों ने डी कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया। ऐसे जितने भी डीक्यू होंगे वो अपने डी कॉस थीटा को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ओवरऑल जो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वहां एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलने वाली। ओके, तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलने वाली है वो वाई डायरेक्शन के अंदर मिलने वाली है। किसमें मिलने वाली है? वाई डायरेक्शन में। सर क्यों? इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे। तो ईवाई की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे डीक्यू होंगे उन सबका मैं जो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उनका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। इसका मैं क्या कर दूंगा भाई, इस डीक्यू के कारण भी डी साइन थीटा, इसके कारण भी डी साइन थीटा। अब सोचो बच्चों, कुछ बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि सर एक डी साइन थीटा ऐसे, दूसरा डी साइन थीटा ऐसे, तो टोटल 2 डी साइन थीटा आप करके यहां पर क्यों नहीं लिख रहे हो? लिखा भी जा सकता है अगर आपको करना हो, पर उस टाइम पे आपको जो लिमिट लेनी पड़ेगी वो सिर्फ 0 से तुम 90 तक ले सकते हो। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई इसके कारण और इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है उसमें 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, तो सर एक ही डायरेक्शन में अगर 2 कंपोनेंट है तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा ऐड हो जाएंगे। अगर ऑपोजिट में है तो माइनस होते हैं, और एक ही डायरेक्शन में है तो सर ऐड होने चाहिए, तो डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा 2 डी साइन थीटा होना चाहिए। सर आपने 2 डी साइन थीटा क्यों नहीं पुट किया? मैं 2 डी साइन थीटा पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकता, उस कंडीशन में आप पूरा 0 से 180 नहीं जाओगे। क्यों सर? अरे भाई तुम जब 2d साइन थीटा जो क्रिएट होगा वो किसके कारण होगा? इसके कारण भी हो जाएगा, इसके कारण भी हो जाएगा। तो तुम अब मैं बात क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? फिर इसके बाजू में काटोगे तो ये कवर हो जाएगा, ये कवर और ये कवर, तो फिर तुम वापस यहां से यहां जाके क्या करोगे? इसको तो तुमने कवर कर लिया है। आई बात समझ में? इसलिए तुम 0 से 90 जाओगे अगर 2 डी साइन थीटा लेके सॉल्व करना है, और अगर तुमको डी साइन थीटा लेके सॉल्व करना है, डी साइन थीटा एक डीक्यू के कारण आता था, तो ऐसे जितने भी डीक्यू है 0 से 180 उसको कवर कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां लिमिट लूंगा 0 से 180, क्या फर्क पड़ता है? बोलो इतनी बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? चलो आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर, तो डीई भाई, डीई जो है वो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज के कारण, अब छोटा ये जो चार्ज है बेटा वो तो मेरे लिए पॉइंट चार्ज बनेगा, सीधी बात है बनेगा। तो उस टाइम पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं KQ/R², कर सकते हैं KQ/R²। और छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिली है वो बहुत ही छोटे से चार्ज दैट इज DQ के कारण मिली है, तो यहाँ पर हम Q ना लिखते DQ लिखेंगे। और बेटा यहाँ से डिस्टेंस कैसा होगा भाई, ये रिंग है, रिंग के अंदर ये रेडियस होता है, ये क्या होता है? रेडियस होता है। तो ये जो है दैट इज रेडियस, ये सब क्या है बेटा? रेडियस। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस, तो R का स्क्वायर। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? है क्या किसी को दिक्कत? दिख रहा है अच्छे से? बहुत अच्छे से दिख रहा है। बोलो यहां तक क्लियर है? अब बात आएगी सर कि यहां तक तो हमने जो किया यार उसमें तो कहीं पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स का कोई यूज ही नहीं हो रहा है। जो हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो कुछ भी पढ़ा था सर यहां तक तो उसका कुछ यूज नहीं हुआ। अब आएगा उसका यूज,
कैसे आएगा सर? सुनो सुनो भाई, ये थीटा जो है वो वेरिएबल है। कैसे सर? तुम यहां से इधर पहुंचे, थीटा कुछ अलग होगा, यहां से इधर पहुंचे, थीटा कुछ अलग होगा, यहां से इधर, यहां से इधर, ऐसे करते 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 मतलब जो ओवरऑल जो थीटा है, जो तुम कंपोनेंट काटते जा रहे हो, क्या ये थीटा नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो ये जो थीटा है वो यहां से लेकर तुम छोटे एक एक डीक्यू के कारण डी साइन थीटा एक के कारण कंपोनेंट है भाई, तो तुम 0 से 180 जाओगे, मतलब थीटा थीटा बदलता जाएगा, छोटा छोटा डीक्यू लेते जाओगे, तो जो थीटा है वो थीटा बदलता जाएगा या नहीं बदलता जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। मतलब थीटा वाला टर्म तो वेरिएबल है। क्या ये वेरिएबल है ना? रेडियस भाई, रेडियस थोड़ी बदलेगी, ना बदले। डीक्यू चार्ज थोड़ी बदलेगा, तुमने जो डीक्यू चार्ज काटा है वो तो फिक्स है, यहां जो डीक्यू काटोगे वही इधर काटना है, वही इधर काटना है, डीक्यू अब बदलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? तो मतलब मेरे लिए जो वेरिएबल टर्म रखना है, मेरे लिए जो वेरिएबल टर्म है दैट इज थीटा वाला टर्म। ओके। अब बेटा कोई भी वेरिएबल टर्म का तो जब इंटीग्रेशन करते हो तो आई थिंक वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी अगर बता ही दिया था कि अगर थीटा का करते हो तो साथ में डी थीटा होना चाहिए, अगर एक्स का करते हो तो साथ में डी एक्स होना चाहिए, अगर क्यू का करते हो तो साथ में डी क्यू होना चाहिए। पर सर यहां तो थीटा के लिए डी थीटा है ही नहीं, तो यही तो दिक्कत है। और तभी काम करेगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो। अब ध्यान दो, यहां से मैं इधर नोट करता हूं, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं होगी। जो भी कॉमन निकल सकता है निकाल दो भाई, पर सुनो डीक्यू को मत निकालना। क्यों? क्योंकि सर डीक्यू से ही भाई हमारे पास डी थीटा नहीं है ना, थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए जो डी थीटा होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है, उसको हमें लाना पड़ेगा। डीक्यू को मत निकालो, के और आर स्क्वायर को निकाल दो, तो के चला गया बाहर, आर स्क्वायर चला गया बाहर, की बचेगा भाई साइन थीटा, और साथ में क्या बच रहा है? डीक्यू बच रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? के और आर जो कांस्टेंट थे उसको तो हमने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। ओके, अब जो बात बचती है वो डीक्यू के बारे में, हमें डीक्यू को हटाना पड़ेगा। ये जो छोटी सी रिंग, ये जो छोटा सा हमने डीक्यू काटा है उसके कारण ये जो पूरा एक शेप तैयार हो रहा है, इस शेप को मैं यहां बाहर ड्रॉ करता हूं, जरा ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, समझ में आना चाहिए भाई। मान लो ये मैंने जो डीक्यू काटा है इसको जूम करके यहां पर बना दिया, ठीक है, ये हमारा डीक्यू काटा हुआ है, जिसकी लेंथ कितनी थी भाई? डीएल लेंथ थी। कितनी लेंथ थी? डीएल लेंथ थी। और ये कुछ ऐसा शेप बन रहा था। यहाँ का जो एंगल होगा बेटा, ये जो बीच का एंगल होगा, ये जो तुम जा रहे हो बड़ा बड़ा एंगल, दैट इज थीटा डिग्री। तो ये जो छोटू सा एंगल होगा डीक्यू चार्ज के अंदर, ये जो छोटू सा एंगल होगा दैट विल बी डी थीटा एंगल। ये एंगल कितना हो जाएगा भाई? डी थीटा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, क्या करेंगे सर? अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान दो। तुमने लैम्डा का फॉर्मूला क्या देखा था? याद करो, ये वन डायमेंशनल है, मतलब तुम यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हो, या तुम लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज कर रहे हो। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या हुआ करता था भाई? डीक्यू बाई डीएल। हाँ, पूरा चार्ज लेते तो क्यू बाय एल, छोटा सा चार्ज लेते तो डीक्यू बाई डीएल। याद कर लो भाई, याद कर लो, यही चीज थी। तो डीक्यू के बदले में अगर मुझे कुछ चीज लिखनी है तो मैं ये डीएल को यहां ले जाऊं, तो क्या मैं लैम्डा के साथ डीएल बराबर डीक्यू लिख सकता हूं? हाँ या ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है, पर अभी भी मेरा तो काम कंप्लीट नहीं हुआ। चलो डीक्यू के बदले में अगर मैंने लैम्डा डीएल पुट भी कर दिया, अगर डीक्यू के बदले में मैंने लैम्डा डीएल पुट भी कर दिया, पर मुझे तो थीटा का इंटीग्रेशन करना है, मतलब डी थीटा चाहिए। अभी भी मेरी बात बनी नहीं है। तुमने 11th स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़ी थी बेटा, ये जो एंगल होता है ना, वो आर्क अपॉन रेडियस के बराबर होता था। ये रेडियस क्या था बेटा? आर था ना। यहां से जो रेडियस था, यहां से ये जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस कितना बोला था? आर बोला था। तो ये थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये अपॉन ये। याद करो, डी थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर्क अपॉन रेडियस। तो ये बहुत छोटी सी आर्क बनेगी कि नहीं भाई? ये सर्कुलर रिंग है ना, एट द एंड सेमी सर्कुलर है, पर है तो कर्व फॉर्म ना। तो यहाँ पर एक छोटी सी आर्क तैयार हो जाएगी, और उस आर्क की लेंथ नियरली कितना है भाई? डीएल है, और आर्क अपॉन रेडियस कितना है? आर है। यहां से डीएल के बदले में ये आर को मैं यहां धक्का मार दूं तो क्या हो जाएगा? आर डी थीटा बराबर डीएल। तो डीएल के बदले में क्या पुट कर सकते हो? आर डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत? तो डीएल के बदले में मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, डीएल के बदले में मैं यहां पुट कर रहा हूं आर डी थीटा बराबर डी क्यू। अब इस डी क्यू के बदले में इसको चिपका दो। ध्यान दो, अब ध्यान दो, हम यहां से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो जो डीक्यू है उस डीक्यू के बदले में क्या पुट कर रहे हैं? ध्यान देना भाई,
लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा, और साथ में क्या है भाई साइन थीटा है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां से देखो लेमडा जो है वो भी एक कांस्टेंट होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो तो कांस्टेंट होता है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। आर रेडियस भी तो कांस्टेंट है, उसको भी तुम बाहर निकाल दो। तो यहां से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, लेमडा गया बाहर, यहां से आर गया बाहर, बचा क्या साइन थीटा डी थीटा। देखो जो चीज मुझे चाहिए थी वो आ गई भाई। हमने जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसके अंदर जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही यहां पर यूज हुआ है, वही यहां पर यूज हुआ है। यही चीज पढ़ी थी, आप देखना है तो देख लो लास्ट लेक्चर। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखो, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक अच्छा क्वेश्चन वहां पर भी करवाया था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस करने के लिए तुमको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्यों करना पड़ा ये सब मगजमारी, समझ में आ रहा है तुमको? क्योंकि साइन थीटा के साथ डी क्यू का क्या करोगे भाई, इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता। साइन थीटा अगर वेरिएबल टर्म है, जो थीटा अगर बार बार बदलता जा रहा तो मुझे साइन थीटा के साथ डी थीटा चाहिए। क्या चाहिए मुझे? डी थीटा चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ आर स्क्वायर, भाई यहां से एक आर कट जाएगा तो यहां बचेगा के लेमडा बाय आर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, अब चलो यहां पर हम लिमिट लगा देते हैं। हम थीटा को बदलते बदलते जीरो से लेते 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 डीक्यू जो काट रहे हैं वो कहां तक काट रहे हैं भाई, 0 डिग्री से स्टार्ट किया था 180 तक काटे जा रहे हैं। तो यहां लगा दोगे 0 और अपर लिमिट तुम्हारी क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी। बोलो यहां तक दिख रहा है ठीक से? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो यहाँ एक आर कट गया, यहां से एक आर को कट गया तो के लेमडा बाय आर। बेटा साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा, और तुम्हारी जो लिमिट है दैट इज 0 से लेकर 180। यहां तक का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके नोट कर दो। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ भाई फटाफट फटाफट फटाफट। आई होप कर लिया होगा। बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए। ओके, तो ये जो चीज आई है इस चीज को नोट करके रखना है हमें। भाई एक्स डायरेक्शन के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन रही थी, जो बन रही है वो वाई डायरेक्शन में बन रही है, और उसी की चीज हम फाइंड कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए भाई, अब ध्यान दीजिए। तो ये जो चीज आई है नीचे, अब तो यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना, खत्म हो जाएगा। के लेमडा बाय आर माइनस कॉस थीटा, अरे 0 से लेकर 180, ठीक है। माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर 180। अब सुनो कि क्या होना है यहां से। एक बार तुम अपर लिमिट लोगे दैट इज 180 बेटा, एक बार तुम अपर लिमिट लगाओगे तो माइनस कॉस थीटा के बदले में एक बार तुम लगा रहे हो 180। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो तुम एक बीच में माइनस साइन तो लगाओगे ही, और इसकी अपनी खुद की एक माइनस साइन है तो माइनस कॉस। अब तुमको एंगल कौन सा लेना है, लोअर लिमिट का, दैट इज 0 डिग्री। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब ध्यान दीजिए भाई, के लेमडा बाय आर, भाई कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। हेलो, कॉस 180 की वैल्यू -1, और आगे खुद की एक माइनस साइन तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस माइनस प्लस 1। तो यहां से अगर इसको तुम सॉल्व आउट करोगे तो +1 + 1 क्या होना है बेटा 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर, 2 के लेमडा बाय आर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अब बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर होता है यहां तक भी हो सकता है। अब सुनो दूसरी बात, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रही है, नीचे। भाई वाई के अंदर ऊपर होता है तो प्लस जे कैप बोलते हो, और अगर नीचे है तो तुम क्या बोल सकते हो, इसको माइनस जे कैप बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, तुम माइनस जे कैप बोल सकते हो इधर। और इसको सिंप्लीफाई कर देते बेटा, लेमडा के बदले में तुमने ये पूरी रिंग के ऊपर फाइंड किया है। हेलो, तुमने इसको पूरी रिंग के ऊपर फाइंड किया, तुमने इसको पूरी रिंग के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड किया है। तो पूरी रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज था वो क्यू था। तो बेटा लेमडा का जो हमारा एक दूसरा फॉर्मूला था दैट इज क्यू बाय एल, हाँ या ना। लेमडा का एक दूसरा फॉर्मूला था दैट इज क्यू बाय एल। तो मैं इस लेमडा के बराबर और कुछ नहीं करता, बस उस लेमडा को हटा के क्यू बाय एल पुट कर देता हूं। लेमडा के बदले में क्यू, एल जाएगा नीचे, और साथ में क्या है रेडियस है।
ये हमारा फॉर्मूला बनता है माइनस जे कैप। यहां पर तुम के बदले में कोई बच्चा चाहे तो 1/4πε0 भी पुट कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ क्यू रहेगा। सुनो मेरी बात, अगर के बदले में 1/4πε0 पुट करोगे तो 4πε जाएगा नीचे, उसके साथ है r इंटू एल, उसके साथ है r इंटू एल। बेटा 2 से तुम इसको काटोगे तो यू विल गेट यहाँ पर 2, तो यहां से बनेगा, ऊपर है q, नीचे आ गया 2πε0 r इंटू एल, और अगर तुमको डायरेक्शन देनी है तो माइनस जे कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। क्या इतना डिफिकल्ट था, क्या नहीं था, है ना? हाँ सर, लेकिन अब बुक में देखे, रेफरेंस बुक जहां जहां से भी हमने ये देखा टफ लग रहा था, पर अब तो इसको बिल्कुल टफ नहीं लगना चाहिए। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर दीजिए। ओके बच्चों, तो अभी हमने जो ये जो पूरा इसका सेमी सर्कुलर रिंग के लिए इस पॉइंट के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इस चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इसका फॉर्मूला हमने देखा। सो क्या देखा, ई नेट बराबर 2k लैम्बडा बाय आर माइनस जे कैप, ठीक है। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया कि भाई लैम्बडा के बराबर q बाय एल पुट किया एंड k के बदले में 1/4πε0 पुट किया। पर पूरी जितनी बहुत सारी लंबी जो मेथड हमने करी उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब सुनो बेटा, अगर यही क्वेश्चन तुमको बोर्ड्स के अंदर तो नहीं, पर अगर जेई के अंदर पूछा जाए या नीट के लेवल के अंदर पूछ लिया जाए ये क्वेश्चंस, क्या तुम ये पूरी मेथड करने बैठोगे? नहीं करना। अच्छा सर, तो क्या आप करवा रहे हो? अभी हम एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा बताइए तो जरा। तो इनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज, याद रख लो, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, ठीक है। 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, जहां पर r क्या होगा, रेडियस होगा, r क्या होगा, रेडियस होगा, और अल्फा क्या होगा, टोटल एंगल होगा। क्या होगा? टोटल एंगल होगा। ये फॉर्मूला पुट करते ही आपका पूरा आंसर आ जाना है। देखते हैं कैसे ये काम करता है। हमारा जो ये क्वेश्चन था जिसके अंदर आंसर आया था 2k लैम्बडा बाय आर ओनली, ठीक है, माइनस जे के। बेटा वो तो अब देखो यहां से हमको ये जो हमने किया वही से समझ में आ जाएगा कि ये जो है बेटा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ओवरऑल इसके ऊपर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा? अवे जाने वाली। कैसे लगाएगा? अगर इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को जरा सोच भी तो लो, ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर है, वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाएगा? अवे जाने वाली लगाएगा, मतलब वो यहां नीचे आने वाली होगी। पर ये फॉर्मूला से हमें इसका ये मैग्नीट्यूड जो है वो जरूर मिल जाएगा। कैसे? कैसे? हमारा जो एंगल था वो 0 से लेकर 180 डिग्री था। कितना एंगल था भाई? 0 से लेकर 180 डिग्री था। तो हमारा जो टोटल एंगल अल्फा है वो हम पुट करेंगे 180। क्या पुट करेंगे भाई? 180। तो अगर तुमने यहां 180 पुट किया तो 180 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहां मिलेगा साइन 90, और बेटा साइन 90 की वैल्यू हो जाती है 1। तो 2k लैम्बडा बाय आर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2k लैम्बडा बाय आर। बोलो कितना इजी है ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम की है भाई, ये शॉर्टकट ट्रिक बहुत काम की। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? बाय द वे ये जो आपने फॉर्मूला बता दिया शॉर्टकट ट्रिक का, इसके लिए भी एक डेरिवेशन है, पर जो हमारे काम का अभी है नहीं, तो हम उसके पीछे एक 10-15 मिनट का टाइम अभी के लिए नहीं बिगाड़ेंगे। अगर किसी बच्चे को जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं एक वीडियो इसके लिए अलग से बता दूंगा, ठीक है। ये कहां से आया, बट ये शॉर्टकट ट्रिक काम करेगी। बोलो ये समझ में आया? तो ये अगर क्वेश्चन दिया है सेमी सर्कुलर रिंग का जहां पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और यहां से यहां का एंगल 0 से 180 जाना पड़ेगा तुमको, डीक्यू काटते 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 काटते। तो क्या करो, अल्फा के बदले में 180 रख दो, 180 डिवाइड बाय 2 90 हो जाएगा। तो ये आंसर तुमको मिल जाएगा। क्लियर? बोलो क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई? हाँ ठीक है, ओके। क्या करें सर आगे? आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, जहां पर आगे और एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर मैं ये जो रिंग है पूरी इसको और तोड़ लेता हूं, इसको मैं और तोड़ लेता हूं। अरे बाप रे,
अच्छा, जो पूरी सेमी सर्कुलर रिंग थी उसको भी हमने और तोड़ के उसको क्वाड्रेंट बना दिया। बोलो कोई तकलीफ, बोलो किसी को कोई तकलीफ। तो अब इसके ऊपर भी तुम देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज है। मान लिया बेटा इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज टोटल है दैट इज क्यू। बेटा अभी भी ये तो रिंग ही है, तो रिंग को अगर सीधा भी कर दोगे तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी ही देगा कि उसके अंदर थिकनेस तो नेग्लिजिबल है भाई। तो क्योंकि और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक सिंगल लेयर के हिसाब से हमें मानना है, तो यहाँ पर भी हमें जो लेना है वो तो लेमड़ा ही लेना है। यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस है वो हमें आर ही लेना है, मतलब ये रेडियस ही है। ठीक है, तो अब मुझे इतने से पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये मुझे फाइंड करना है। बच्चा बोलेगा सर अभी आपने एक मेथड सिखा दी है, कौन सी वाली? ई नेट बराबर 2k लैम्बडा अपॉन आर साइन बाय 2। तो अगर मैं अल्फा, यहां मेरा टोटल एंगल 0 से 90 जाने वाला होगा, तो टोटल एंगल अल्फा हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2 45। सर ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बाई ये √2 यहां 2। अगर इन दोनों को काटोगे तो ऊपर √2 बचेगा, तो √2 के लैम्बडा बाय आर ये हो जाएगा उसकी मैग्नीट्यूड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ या ना? आई बात समझ में? तो यही उसका आंसर होगा भाई मैग्नीट्यूड वाइज। पर अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में दिया है √2k लैम्बडा बाय आर आई कैप, दूसरा ऑप्शन दिया है √2k लैम्बडा बाय जे कैप, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है √2k लैम्बडा बाय आर आई कैप माइनस जे कैप, कुछ भी दे दिया है भाई। मतलब कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए जिसमें डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है, तब हमको इसको पूरा थोड़ा डिराइव करके भी सोचना होगा। अगर डिराइव करके पूरा नहीं सोचना है तो एटलीस्ट तुमको ये सोचना होगा, चलो सपोज कर लो कि मैंने यहां पर एक छोटा सा डीक्यू काटा, यहां पर एक छोटा सा डीक्यू काटा, तो उस डीक्यू के कारण यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी डीई। इसके दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा, एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा भाई। ठीक है, मान लिया यहां से जो तुमने कंपोनेंट काटा है दैट इज एट द एंगल ऑफ थीटा, तो यहां से ये एंगल भी कितना हो जाएगा भाई? थीटा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो डीई कॉस थीटा होगा, और ये जो कंपोनेंट होगा वो डीई साइन थीटा होगा। पर लास्ट वाले में क्या था? सेमी सर्कुलर रिंग थी, तो यहां जो एक कंपोनेंट होता था उसी के सिमेट्री में एक यहां कंपोनेंट होता था, तो वो क्या करता था? उसके अंदर डीई साइन थीटा को कैंसल, सॉरी बोलने में जरा फटाफट से बोल दिया। वहां पर क्या हो रहा था बेटा? जो डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा होता था वो कैंसल आउट हो जाता था। तो यहां पर डी कॉस थीटा बेटा, इसके कारण ये जो डी कॉस थीटा बन रहा है उसको कैंसल आउट करने वाला यहां पर कोई दूसरा है नहीं, यहां पर कोई दूसरा है नहीं। तो इस बार ना तो डीई कॉस थीटा को काटने वाला कोई कंपोनेंट बनेगा, ना तो डीई साइन थीटा को काटने वाला कोई कंपोनेंट बनेगा। मतलब इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो वाई डायरेक्शन के अंदर भी होगी और कुछ एक्स डायरेक्शन के अंदर भी होगी। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो इतनी बात क्लियर है? तो बढ़ा जाए आगे, देखा जाए कि सॉल्व कैसे होगा ये। तो सर हमारा ये ट्रिक तो काम कर गया, हमें तो आंसर मिल गया, तो ये ट्रिक बहुत ही काम की है। ठीक है, जब आपको मैग्नीट्यूड वाइज पूछा हो। इसके अलावा भी काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा। जब आपको मैं सपोज कोई स्फीयर दे दिया या तो कोई क्लोज्ड बॉडी दे दी, उसके अंदर भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई कि भाई रुक जाओ जरा, यहां से यहां से ये एंगल थीटा, ये छोटू सा एंगल डी थीटा, ये जो रेडियस है वो बेटा आर है, जो छोटू सा चार्ज काटा वो डी क्यू है, उसकी लेंथ छोटी सी टीएल है। जरा इसी की स्पीड बढ़ा दी जाए भाई, गर्मी बहुत लग रही है भाई आज से। तो हाँ, तो
ओके, इतना हमने कर लिया। इस बार हमें ये समझ में आया इस डीक्यू के सिमेट्री में डीक्यू है नहीं, तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाए, इसका एक कंपोनेंट ऐसे जाए, उन दोनों को कैंसिल करने वाला कोई दूसरा कंपोनेंट मिलेगा नहीं। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है बेटा, वो कुछ एक्स में भी मिलेगी, कुछ वाई में भी मिलेगी। ठीक है सर, तो एक्स में जो मिलेगी बेटा, एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज डीई कॉस थीटा, तो यहां हमने रख दिया। ठीक है सर, डीई डीई, तो डीई के बदले में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पर छोटू सा चार्ज के कारण डीई मिलता है ना, तो के डी क्यू, और यहां से डिस्टेंस कैपिटल आर दैट इज द रेडियस इंटू कॉस इंटू थीटा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। यहां से तुम 90 तक जाओगे तो कौन सी चीज बदलने वाली है, यहां से तुम ऐसे जाओगे तो कौन सी चीज बदलने वाली है, एंगल बदलने वाला है, रेडियस थोड़ी ना बदलेगी। छोटू सा चार्ज काट रहे हो तो इक्वल चार्ज काट रहे हो तो वो थोड़ी बदलेगा, के तो वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहां से के अपॉन आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, डीक्यू को सर क्यों निकाल नहीं दिया, लास्ट टाइम बता दिया मैंने भाई। अगर डीक्यू को भी निकाल दूंगा तो थीटा के साथ मुझे जो डी थीटा चाहिए वो कहां से लाऊंगा रे भाई, इसलिए मैंने उसको वैसे का वैसा रखा है। हाँ, जबरदस्त लाइन बनी है भाई, रुक जाओ। जाने दे रे भाई, अभी नहीं होगा मेरे से, ये मेरे बस की बात नहीं है। चलो अब ध्यान दो, ये जो डीक्यू है भाई, डीक्यू के बराबर क्या हम लेमड़ा के बराबर ऐसा लिखते हैं, डीक्यू बाय उसकी छोटी सी लेंथ दैट इज डीएल। ओके, तो यहां से जो डीक्यू है बेटा, यहां से जो डीक्यू है वो क्या मिलेगा, डीएल जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा लेमड़ा डीएल। क्या हो जाएगा ये बेटा, लेमड़ा डीएल। ओके, तो डीक्यू के बदले में मुझे मिला, क्या मिला, के अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। डीक्यू के बदले में क्या मिल रहा, लेमड़ा डीएल। सर अभी तो आपका काम नहीं बना, थीटा के साथ तुमको तो डी थीटा चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। कैसे करेंगे, लास्ट टाइम भी कर चुके हैं हम। पहले तो लेमड़ा कांस्टेंट है, उसको निकाल दो बाहर, तो के लेमड़ा अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा के साथ इसको रखा, डीएल को याद करो, लास्ट टाइम भी किया था ये चीज बेटा। अब ये जो छोटू सा कंपोनेंट है उसको मैं यहां पर काट के बाहर भेज देता हूं, वही सेम टू सेम चीज करनी है, हमें कोई नई चीज तो खरीदनी है। तो यहां पर जो छोटू सा चार्ज है, मान लो ये हमारा छोटू सा चार्ज है डीक्यू, और उसकी लेंथ ये जो है डीएल है, ये हमारी रेडियस है ना भाई, यहां से ये तो क्या है, ये तो रेडियस है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा, और ये छोटू सा एंगल हो जाएगा हमारा डी थीटा। तो बेटा ये जो एंगल का फॉर्मूला बनता है यहां तक दिखता है, हाँ दिखता है। तो जो डी थीटा का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, तो दैट विल बी डीएल अपॉन आर। अगर मुझे डीएल के बदले में आर को यहां ले जाओ तो डीएल बराबर आर डी थीटा नहीं हो जाएगा, आर डीएल बराबर आर डी थीटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बस तो फिर अब किस बात की देरी है भाई, चिपका दो यहां पर उसको, कॉस थीटा के साथ आर इंटू डी थीटा चिपका दो भाई, काहे को घबराते हो, आर वापस कांस्टेंट टर्म है, आर क्या है बेटा, कांस्टेंट है, दिख रहा है ना यहां तक, हाँ हाँ, तो आर को निकाल दो बाहर, तो देखो क्या होगा, के लेमड़ा के साथ आया बाहर आर, नीचे है आर स्क्वेयर, यहां क्या होना है भाई, कॉस थीटा डी थीटा। भाई ये आर से ये एक आर कटेगा कि नहीं कटेगा, तो के लेमड़ा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। अब बेटा तुमको जो लिमिट देनी है वो कहां से कहां जा रहे हो, तुम 0 से 90 डिग्री जा रहे हो, तो 0 से 90 डिग्री जाना है, क्योंकि वही तक तो चार्ज है, वही तक तो हमारी रिंग है। तो के लेमड़ा बाय आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन की होता है भाई, सॉरी क्या लिख रहे हो, कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा। क्या हो जाता है भाई, साइन थीटा। जो लिमिट देनी है दैट इज 0 टू 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत यहां तक, ओके। अब की करे भाई, लिमिट लगा दो,
पहली बार तुम साइन के साथ अपर लिमिट दोगे तो दैट विल बी साइन 90 माइनस सेकेंड टाइम यू विल गिव 0 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात, साइन 0 तो 0 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है भाई, तो बचा क्या, 1 ही तो बचा, 1 माइनस 0 1 ही तो बचा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर थोड़ी ना बदल जाएगा। और ये तुम कौन सी डायरेक्शन के कंपोनेंट की बात कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन की, तो तुम यहां पर आई कैप लगा दोगे। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मिला, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट मिला। अब सुनो मेरी बात, जब तुम वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट फाइंड करोगे तो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है दैट इज डीई साइन थीटा, तो यहां आएगा डीई साइन थीटा। सुनना वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा है भाई, डीई साइन थीटा। तो यहां तक जो तुम ई वाई करके डीई साइन थीटा लोगे तो डीई के बदले में ये तो सेम टू सेम रहेगा, कॉस थीटा के बदले में साइन थीटा आएगा। सिमिलरली के आर स्क्वायर सब बाहर जाएगा, कॉस थीटा के बदले में साइन थीटा आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये सब चीज करेंगे वापस उसी के अंदर ई वाई के अंदर भी लैम्डा बराबर डी क्यू बाई डी आर, ये वो। इन शॉर्ट में इसका जो कंपोनेंट है उसमें एक साइन थीटा लग जाएगा इंस्टेड ऑफ कॉस थीटा। तो जहां जहां तक कॉस थीटा है, कहां तक कॉस थीटा है, यहां तक, वहां तक हमारा बाकी सब कुछ ईवाई के लिए सेम रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा को कर देना है साइन थीटा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट है उसमें साइन थीटा है। बोलो इतनी बात क्लियर आई है? तो क्या है ना, ये सब लिखना अगेन ना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सब चीजें सेम होगी यार, डीई के बदले में ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, जो कुछ भी है वो तो सेम ही करोगे, जो बदलने वाला है वो है एक साइन थीटा। तो इन शॉर्ट में तुम यहां तक तो करोगे ही करोगे। तो इतना जरा पॉज करके नोट कीजिएगा, मैं ईएक्स को निकाल के ईवाई लिखता हूं और ईवाई में मैं सीधा ये टर्म डालता हूं। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलो करो फटाफट, पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो रे भाई। चलो ठीक है, इसको निकाला जाए, इसको निकाला जाए। तो ये जो चीज आई थी वो के एक्स ई एक्स के लिए आई थी भाई, ठीक है। तो अब मैं जब ई वाई का कंपोनेंट लिखूंगा और ये पूरी जो प्रोसेस है वापस सब कुछ करूंगा, अब यार बार बार कौन करे, ठीक है। आपको समझाने के लिए समझ में आ गया, तो अब आप जब लिखोगे तो यू कैन डू द सेम थिंग वंस अगेन ना, सो नथिंग इज टू डू एल्स, ठीक है। के लैम्डा बाय आर, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर ना आओ, जो ईवाई के लिए मेरा जो कंपोनेंट था दैट वाज साइन थीटा, राइट। तो जो कॉस थीटा यहां एक्स के लिए कॉस थीटा था, यहां साइन थीटा है, तो यहां लग जाएगा साइन थीटा डी थीटा और लिमिट तो वही रहेगी 0 से 90। बोलो क्लियर? अरे बोलो क्लियर, हाँ या ना? क्लियर की नहीं है? तो ये सब पूरा सॉल्व करके हमें जो एक्स की वैल्यू मिली थी उसको मैं जरा साइड में थोड़ी देर के लिए लिख देता हूं भाई। एक्स की जो वैल्यू मिली थी वो क्या मिली थी, के लैम्डा बाय आर आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की बात है, ठीक है। सुनो, तो अब तो बस ना यार कुछ करना ही क्या है भाई, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस कॉस थीटा 0 से लेकर 90, 0 से लेकर 90। तो के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस थीटा का तुम सबसे पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे बेटा। तो माइनस कॉस थीटा के बदले में यू विल पुट 90, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो एक तो माइनस लगाना ही लगाना है, और दूसरा यहां एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। कॉस थीटा के बदले में यू विल पुट 0, ओके। तो की होना है जरा देख लीजिए, के लैम्डा बाय आर कॉस 90 तो 0 और 0 की वैल्यू 1। तो अगेन जो आंसर आ रहा है यूआई के लिए के लैम्डा बाय आर और वाई की जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो यहां पर हम माइनस जे कैप लगा देंगे। कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो यहां से मुझे कोई ई नेट पूछता है, यहां से मुझे कोई ई नेट पूछता है। देखो बेटा, देखो बेटा, इसी चीज को मैंने जब सॉल्व करा वो ट्रिक से, तो क्या आंसर लिखा था, √2 के लैम्डा बाय आर, राइट? यस और नो, ये आंसर लिखा था। ये आंसर कब आएगा, अगर तुम ना इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और कब, 11th स्टैंडर्ड के अंदर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। अगर तुम इससे इसको सॉल्व करोगे,
ई एक्स ई वाई कॉस थीटा। अगर इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर। एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ये ऐसा ये ऐसा, तो 90 का एंगल हो जाएगा। ये टर्म तो जीरो हो गया, देखो ये टर्म क्या हो जाएगा जीरो। ई एक्स की वैल्यू पुट करो ये रही, ई वाई की वैल्यू पुट करो ये रही, सेम आंसर है दोनों का। तो इसको सॉल्व करने पर या तो आप लोगों को बताया भी होगा मैंने, अगर आपने अगले लेक्चर्स देखे हैं तो, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है के लैम्डा बाय आर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है के लैम्डा बाय आर, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो जो ई नेट मिलता है वो √2 ई मिलता है। भाई दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, तो √2 ई के बदले में चिपका दो के लैम्डा बाय आर। ई क्या है सर, अरे भाई इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड जो सेम है, तो उसके बदले में लगा दिया के लैम्डा बाय आर। यही आंसर आया था, यू कैन सी दैट। यस और नो, यस और नो, यस, ठीक है। तो अब हम उसको डायरेक्शन के साथ दे देते हैं। ये चीज तो हो गई जो हमने ट्रिक यूज करी थी उसके हिसाब से। तो आपको देखना है कि आपको आंसर कैसे दिया है, विथ डायरेक्शन दिया है। अगर विथ डायरेक्शन दिया है तो अब देखो ई नेट क्या होना है, भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट का एडिशन कर दो भाई, वेक्टर सम कर दो। इसका क्या था ई एक्स का के लैम्डा बाय आर आई कैप। भाई यहां पर माइनस साइन जो है उसको मैं आगे चिपका देता हूं, तो के लैम्डा बाय आर जे कैप। एंड दिस इज योर आंसर फॉर ऐसी रिंग। कैसी रिंग, जो क्वाड्रेंट फॉर्म में है, बराबर है, जो चार पार्ट का, जो पूरी सेमी सर्कुलर रिंग के भी आधा है, तो उसके लिए ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, पक्का। चलो बढ़ते हैं आगे। और एक आधा जरा इक्वेशन, बहुत ही, ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है, पर कहीं पर अगर पूछ लिया जाए, मान लो कि एक स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और मुझे यहां पर बोलता है कि इसके सेंटर के ऊपर ये चार्ज के कारण, भाई ये भी तो एक स्फीयर है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो दिख ही रहा है, ठीक है, इसके सेंटर के ऊपर क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां टोटल चार्ज Q है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है दैट इज R है, क्या होगा, क्या होगा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अच्छा क्यों, समझ लो भाई, यहां पर अगर मैं एक छोटा सा dq काटूं, उस dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे जाने वाली होगी, पर उसके एग्जैक्टली सामने भी एक सिमेट्री बनने वाली चीज दिख रही है तुमको यहां पर, और एक dq तुम काट सकते हो, उस dq के कारण इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अवे जाने वाली होगी। अरे यार, ऐसे सर्कल में तुम जितने भी पोर्शन काट लोगे ना भाई, वहां उसको अपोज में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो ही जाएगी। तुम यहां काटो तो यहां से एक अपोज क्रिएट, यहां से अगर ऐसे तो यहां से ऐसे, तो ओवरऑल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी स्फीयर के अंदर, अगर तुम किसी सेंटर पे देख रहे हो पूरे चार्ज के कारण, तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या सर यहां पर वो ट्रिक काम करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2 लगा दो भाई, टोटल एंगल 360, तो एंगल लगा लोगे तुम 360 का, तो 360 डिवाइड बाय 2 होता है 180, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, हेंस। बोलो क्लियर, बोलो समझ में आ रहा भाई कि नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो आगे बढ़ा जाए। तो सर क्या इसी के लिए अगर मैं ऐसा तुमको एक स्क्वायर भी दे दूं, या रेक्टेंगल दे दूं, या ऐसी कोई भी चीज दे दूं जहां पर सपोज यहां पर मैंने काटा तो उसका ऑपोज करने वाला यहां होगा, यहां पर मैंने काटा तो भी उसका ऑपोज करने वाला यहां पर होगा, तो इन शॉर्ट में यहां जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी अगर यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई तकलीफ यहां पर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर अगर पूछते हैं, कोई टीचर पूछते हैं आपके, या स्कूल के एग्जाम में पूछते हैं, या कहीं पर भी पूछते हैं, सो वी हैव द आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इन शॉर्ट में आप ये जो चीज मैंने बताई आपको स्फीयर के बारे में, या तो फिर मैंने आपको बताया किसके बारे में, इसके बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, आप इतना चीज याद रख लो, जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी होगी, जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी होगी और उसके ऊपर चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बननी है, 0 बननी है। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है क्या, नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं पर काम लगने वाली बात है। अच्छा डन, हटा दिया जाए। अब ध्यान दो,
अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, और एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। सर कितने क्वेश्चन करवाओगे? अरे भाई अभी तो शुरू ही इतने किया था, ऐसा नहीं बोल रहा हूं इतना भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन करने में तो देखो बहुत सारे किए जा सकते हैं, ठीक है, इस बेसिस पे, पर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। हाँ, ओके, सुनो, अगर एक और क्वेश्चन देता हूं, मान लो कि वही सेमी सर्कुलर रिंग है, मान लो कि वही हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, पर तो सर फर्क क्या है? इस बार मैं आपको यहां तक प्लस चार्ज दे रहा हूं, यहां मैं माइनस चार्ज दे रहा हूं। ओ, कुछ अलग चीज आ गई रे, ये तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। सुनो, इसके कारण अगर मुझे यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या होगा, क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात भाई। इस पॉइंट से तुम अगर देखोगे तो मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, जहां तक पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं यहां तक ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये मेरे लिए क्वाड्रेंट बन रहा है। सिमिलरली अगर यहां से मैं करूं तो ये भी, अभी जो हमने किया था, अब इतने से पोर्शन को अगर काट के मैं यहां बना दूं, ओ प्लस 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 प्लस, इसके कारण यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिली थी? वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करी हुई है भाई। क्या मिली थी यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या मिली थी? बताओ 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 बताओ, क्या मिली थी? √2k लैम्बडा बाय आर। अभी हमने किया था वो शॉर्टकट से। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो, अभी इसकी मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाने वाली होगी, एंड व्हाट इट विल बी, √2k लैम्बडा बाय आर अवे। जिसके जस्ट आगे मैंने वो शॉर्टकट ट्रिक से ये बताया था, हाँ या ना? ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये दूसरा पार्ट अगर तोड़ के काटू यहां और बनाऊ, जान दो, माइनस 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 माइनस, तो इसके लिए ये पॉइंट इधर है, इधर है। तो बेटा नेगेटिव अगर चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ जाने वाली होगी उस पॉइंट से। इज इट क्लियर? ओके, पर सर वैल्यू तो वही है। बेटा ये भी अगर तुमने नेगेटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वही मिलेगी, √2k लैम्बडा बाय आर। क्योंकि तुमने जो लिया है वो क्वाड्रेंट रिंग पार्ट पोर्शन लिया है भाई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, वैल्यू तो सेम मिलेगी। हाँ, डायरेक्शन बदल जाएगी, पर सर मुझे तो इस पूरे के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं की करूंगा, तुमको ये जो पॉजिटिव के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, जो नेगेटिव वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है, उसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा भाई? रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो जरा देखो, एक ऐसे और एक ऐसे, तो अगर मैं इसको यहां बनाऊं तो एक ऐसे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक नीचे ऐसे आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेटा ये दोनों के बीच का एंगल 90 का होगा। कितने का होगा? 90 का होगा। सर कैसे बताया आपने? भाई यहां से ये जो सेंटर से जाएगी यहां पर ये 45 का एंगल बनाएगी, यहां से जो नीचे से आ रही है ये यहां पर 45 का एंगल बनाएगी। अगर ये 45 का एंगल यहां बना रही है ये भी 45 का एंगल बनाएगी। तो 45 प्लस 45, ये ऐसे गया और ये ऐसे आया, है ना? एक ऐसे गया और एक ऐसे आया, तो 45 प्लस 45 यू विल गेट द टोटल एंगल, दैट इज 90। अब क्या, जब तुम्हारे पास 90 डिग्री का एंगल है बेटा, तो अभी मैंने बताया था ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव के कारण थी, ये नेगेटिव के कारण थी, बट ओवरऑल दोनों के कारण अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बिल्कुल सेम है। अभी बताया था, अब बीच बताया था इसके पहले, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो √2 और उनका मैग्नीट्यूड दोनों में से कोई भी उठा लो, √2k लैम्बडा बाय आर। हाँ या ना भाई, ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? अगर दो वेक्टर के कारण तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट व्हाटएवर जो पैरामीटर फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है, और अगर बीच का एंगल 90 का दिया है, तो वो क्या हो जाएगा? √2 इंटू देयर मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड दोनों बार नहीं लेना, कोई एक ले लो भाई, ये और ये दोनों एक ही तो चीज है। क्या मिल जाएगा यहां से? √2 k लैम्बडा बाय आर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा कोई बताए? आई कैप। क्लियर? पक्का? नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए भाई, इसको नोट डाउन कीजिए। पॉज करते फटाक से, चलो निकालता हूं। अब रैंडमली मुझे कोई भी एंगल दे दे भाई, ऐसा रिंग रिलेटेड क्वेश्चन का अगर मुझे कोई भी एंगल पे अगर ये दे दिया जाए, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात,
और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लो कि मुझे एक बस इतना सा रिंग का पोर्शन दे दिया, ये रिंग का पोर्शन कितना है मुझे नहीं पता, पर इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है भाई, क्यू है। मान लो ऐसा मुझे बोल दिया, सुनना मेरी बात। इसके कारण यहां एक पॉइंट है, जो यहां पर ये टोटल जो एंगल बना रहा है, जो टोटल एंगल बना रहा है, ये टोटल एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। ये टोटल कितना एंगल बना रहा है भाई, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई इसमें किसी को डाउट? यहां पर टोटल एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, और ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। तो इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक भाई पॉजिटिव चार्ज ऊपर है ना, तो वो कहां फोर्स लगाएंगे, नीचे लगाएंगे, सीधी बात है। देखो इसको भी सिमेट्री में तोड़ा जा सकता है, ये पोर्शन ये पोर्शन, तो इसके कारण ये कंपोनेंट तो निकल जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, नीचे वाला कंपोनेंट। अच्छा 4 ऑप्शन दे रहा हूं, के क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, 2 के क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3 के क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड बी सी एंड उसके बाद डी लगाओ ना भाई, 4 के क्यू अपन पाई आर स्क्वायर। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बहुत इजी क्वेश्चन है, वो हमारी जो ट्रिक है उससे तुम इसको फटाक से सॉल्व कर दे सकते हो। 2k लैम्बडा बाय आर साइन अल्फा बाय 2, खत्म। क्या खत्म? अभी तो शुरू ही नहीं किया। सुनो बेटा, मेरे जो पहले तो लैम्बडा दिया नहीं है, मुझे पहले तो लैम्बडा की बात ही नहीं करी, तो मुझे लैम्बडा को तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो लैम्बडा को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, Q अपॉन L, है कि नहीं। लैम्बडा की वैल्यू क्या होती थी, Q अपॉन L इंटू यहां पर साथ में क्या है, R। भाई साइन अल्फा बाय 2, टोटल एंगल कितना दिया है 60, टोटल एंगल कितना दिया अल्फा 60 डिवाइड बाय 2 करोगे 30, तो ये आएगा साइन 30। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। अब क्या करेंगे सर, यहां जो ऑप्शन दिए है उसमें K Q है, आई अंडरस्टैंड, R भी है, चलो ठीक है, L तो है ही नहीं, L तो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे सर, इसको कैसे करेंगे भाई। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कितना होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? ये आर्क जो है इसकी लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? इस आर्क की लेंथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, बताए फटाफट, क्या कर सकते हैं? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड के अंदर, बहुत टाइम हो गया ऐसा, वो तो कैसे याद होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये जो आर्क की लेंथ अगर मुझे फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तो उसका फॉर्मूला हुआ करता था 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। होता था कि नहीं होता था भाई? होता था। थीटा कितना दिया है बेटा तुमको, थीटा तुमको कितना दिया हुआ है, थीटा तुमको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो थीटा के बदले में तुम लगा दोगे 60 अपॉन नीचे का है 360, 0 से 0 कट गया, 6 से इधर काटोगे तो 6 आएगा, 2 से इसको काटोगे तो 3 आएगा, तो ये जो वैल्यू मिल रही है दैट इज पाई आर बाय 3। कोई दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? पाई आर बाय 3 कैसे आया, पाई आर बाय 3 है कि नहीं? क्लियर हो बेटा? ये जो लेंथ है यार, ये लेंथ है, एल है, मुझे समझ में आ रहा है, पर यहां एल का तो ऑप्शन ही नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने एल के बारे में सोचा कि ये जो एल है दैट इज आर्क, तो इस आर्क का लेंथ का ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। वहां से मैंने थीटा के बदले में 60 पुट करके पाई आर बाय 3 निकाल दिया। अब मैं इसको यहां पर चिपका देता हूं, एल के बदले में, एक आर तो यहां है बेटा, एल के बदले में मैं चिपकाऊंगा पाई आर बाय 3, तो यहां नीचे तो आ जाएगा पाई आर मतलब रेडियस, और रेडियस यहां पर हमने स्मॉल आर नहीं लिया है, कैपिटल आर लिया है, सो यहां पर कैपिटल आर करोगे, और ये जो पाई आर के नीचे 3 है वो 3 कहां जाएगा भाई, ऊपर जाएगा। कोई दिक्कत क्या? और साइन 130 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, तो यहां से 1/2, अरे सॉरी 2 से 2 कट गया, 3k क्यूब अपॉन पाई आर का स्क्वायर। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? जी सर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो यहां तक? इसके बाद एक और डेरिवेशन करना तो है, बट आई होप कि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूं, क्योंकि इसकी लेंथ बढ़ जाएगी अभी लेक्चर की, ठीक है, उसको थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा।
तो यहां जितना करवाया मैंने, आई होप कि समझ में आया है। ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कॉन्सेप्ट को हमने पूरा कवर कर लिया है। यहां से तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कर सकते हो, और भी कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे तो उसको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि मैंने बोला है कि हम एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे, उसके साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा। उसके अंदर भी मैं कवर अप करवाऊंगा। जितने ज्यादा लेक्चर्स देखोगे उतने फायदे में रहोगे। टाइम निकालो पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो हम करने वाले हैं, वो जो रॉड होगा या जो वायर होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी। फिर एक बोर्ड के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो रिंग होती है, उस रिंग के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी एक्सिस के ऊपर, किसी पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ऐसे 2-3 और टॉपिक है जिसको मैं एक और लेक्चर के अंदर एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर अब कवर अप करूंगा। जितना आज करवाया है उसको अच्छे से समझो, उसको जान लो। समझ तो गए होंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।